हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ETC के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसे होता है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि उनका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। सॉल्ट जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट नेम है POP। ये वही POP है जो आपके घरों में पुताई के काम आता है। तो POP के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, जिप्सम को हीट करते हैं और हमें POP प्राप्त होता है। तो देखते हैं जिप्सम का फार्मूला। तो देखिए सबसे इजी फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O को हम हीट करते हैं। हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 73 केल्विन पे। जैसे 73 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये जो जिप्सम है वो टूट जाता है POP में और वाटर में। तो देखिए यहाँ पर CaSO4.2H2 है, तो यहाँ पे भी आप लिखिएगा CaSO4 डॉट, यहाँ पे 2H2 है तो इसका वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है। अब वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स, हाफ H2O प्लस बाकी 2 में से हाफ गया तो आपका 1.5 मॉलिक्यूल्स बचा, तो वो 1.5 मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे 1/2 H2O में। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन होता है। तो जब भी आप रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है, तो उसके नीचे उसका नाम भी जरूर लिख के आइएगा। जैसे ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का। ये किसका फार्मूला है, जिप्सम। बन के क्या आया, POP। और ये तो कॉमन है, ये तो सब लोग जानते हैं, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला यानी केमिकल रिएक्शन पता चल गया। सेकंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड हमारा सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। तो CaOCl2 हमें प्राप्त करना है। तो देखिए बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्टेंट क्या था। तो यहाँ पे CaO है, तो CaO का मतलब या तो कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे क्लोरीन है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ होगा तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलता है। सेम काम बैलेंस भी इसमें जरूर चेक करिएगा, कोई भी रिएक्शन आप करते समय बैलेंस जरूर चेक करिएगा। तो देखिए यहाँ पे Ca है एक बार, यहाँ Ca है एक, यहाँ ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2, यहाँ भी क्लोरीन है 2। तो इसका ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन करिएगा तो बैलेंस जरूर लिखिएगा, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी नेमिंग लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका अदर नेम है जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, जो एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखिएगा, स्लैक्ड लाइन। क्या है, स्लैक्ड लाइन। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैक्ड लाइन कहते हैं, और ये तो आपको पता ही चल गया है। ब्लीचिंग पाउडर, अगर इसका केमिकल नेम देखेंगे, जर्नल नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका जर्नल नेम है। अगर हम कहीं जाएँ और यदि हमें ब्लीचिंग पाउडर लेना है और हम दुकानदार से बोले भैया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे दो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम इसको बोले भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो वो दुकानदार शायद हो सकता हो ना समझे। तो इसलिए जनरल फार्मूले में हम उसके कहेंगे भैया ब्लीचिंग पाउडर दे दो, तो ये ब्लीचिंग पाउडर हमें दे देगा। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये तो आपको पता ही है। तो आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी पता चल गया। ब्लीचिंग पाउडर वही पाउडर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पानी की टंकी में या पानी को साफ़ करने के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे पानी का प्यूरिफिकेशन भी होता है।
तो आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके संपूर्ण, इसके कंप्लीट नोट्स को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं केवल कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। नंबर है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, सिंपल सा याद रखिए क्या है, बेकिंग सोडा अगर को कराना है तो आप एक थोड़ा सा लैंग्वेज याद कर लिए कि ब्राइन के साथ पानी प्लस ब्राइन के साथ पानी और अमोनिया के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड। ब्राइन के साथ पानी और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। बेकिंग सोडा मिलेगा और इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। तो आपको समझ में आया क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा के लिए ब्राइन के साथ वाटर मिक्स करेंगे, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे तो हमें बेकिंग सोडा और अमोनिया क्लोराइड मिलेगा। तो देखते हैं इसका रिएक्शन। तो ब्राइन का फार्मूला होता है NaCl। इसके साथ क्या मिला है? वाटर मतलब पानी, यहाँ पे पानी मतलब वाटर H2O प्लस अमोनिया के साथ, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4। अब इसका नीचे हम नाम लिख देंगे इस तरह से, ये NaCl है। NaCl मतलब हो गया ब्राइन। इसका अदर नेम है सोडियम क्लोराइड, इसको हम अदर नेम भी कह सकते हैं। इसका ये भी नाम लिखिए या ये भी है सोडियम क्लोराइड। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो सब कॉमन है, इसलिए इनको जल्दी लिखते नहीं। आप लिखने की इच्छा होगी तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वाटर, ये हो गया अमोनिया और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा और ये आपका है अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो आई होप आपको बेकिंग सोडा का भी प्रिपरेशन तैयार हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ब्राइन के साथ पानी, ब्राइन के साथ पानी का मतलब हो गया NaCl के साथ H2O, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिलेगा जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है और इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, जनरल नेम बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो बैलेंस अनबैलेंस के लिए आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ढेर सारे बैलेंस और अनबैलेंस को किया होगा। यदि आपको बैलेंस और अनबैलेंस नहीं आता है करना तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपको ढेर सारे केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग मेथड बता देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और 2 और 3 5 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और 1 5 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, N हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 हाइड्रोजन तो हो ही गया, कार्बन हमारे पास 1 है, यहाँ भी कार्बन हमारे पास 1 है। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो आई होप आपको ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन तैयार हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है सॉल्ट वाशिंग सोडा। तो आइए हम वाशिंग सोडा के केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो यदि आपका बेकिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन तैयार है तो आप बहुत ही आसानी से वाशिंग सोडा को भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चौथा पॉइंट है आपका वाशिंग सोडा। तो 3 स्टेप का है, आप चाहें तो इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हैं।
या 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो हम पहले आपको 3 स्टेप के लिए आपने जो इससे पहले बेकिंग सोडा पढ़ा था उसी का ही जो रिएक्शन है वो इसका फर्स्ट रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको फर्स्ट रिएक्शन बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारा वही है, ब्राइन के साथ पानी लेंगे, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, बेकिंग सोडा अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ये हमारा वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये हमारा जो बेकिंग सोडा है इसको यहाँ पे हम रखेंगे, वो भी बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा। जैसे ही इसे हीट करिएगा, जैसे ही बेकिंग सोडा हीट होता है तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा। फिर ध्यान रखिए कि जैसे ही बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में इसको उठाइएगा, सोडियम कार्बोनेट को, और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? .10H2O। तो यहाँ पे Na2CO3 तो हमें इससे मिल ही गया, सेकंड स्टेप से Na2CO3 मिल गया। अब आपका इसमें सिंपल काम क्या होगा, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो वाटर के हम यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा Na2CO3.10H2O। ये हमें मिल गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा वॉशिंग सोडा है। तो इसका नाम लिख लीजिए, यही हमारा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, सोडियम कार्बोनेट। नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। आप जब भी टेस्ट आए, जब भी आपका किसी एग्जाम में या टेस्ट में रिटर्न आए तो आप यहाँ पे नाम जरूर लिखिएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बता ही दिया सोडियम कार्बोनेट है, इसीलिए यहाँ पे हम नाम नहीं लिख रहे हैं। तो आई होप आपको वॉशिंग सोडा का भी प्रिपरेशन तैयार हो गया। तो नेक्स्ट हमारा 5वां सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5वां सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अदर नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का भी प्रिपरेशन बहुत ही इजी है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको 3-4 बार हमने नाम भी बोल दिया है। ब्राइन के साथ वाटर मिक्स करिए। क्या करिए? ब्राइन के साथ वाटर मिक्स करिए। तो ब्राइन का फार्मूला क्या है? NaCl प्लस H2O। ब्राइन के साथ वाटर मिक्स करिए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास कराइए। जैसे ही आप ब्राइन के साथ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, और इसके साथ हमारा क्या निकलेगा? क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। इसके साथ हमारे क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरीन जो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकलेगा। यहाँ क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होगा। तो इसका नाम लिख दीजिए, ये आपको पता ही चल गया, सोडियम क्लोराइड, या इसे बोलते हैं ब्राइन। इनमें से कोई भी लिख लीजिए। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, और ये तो आपको पता ही है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो बैलेंस रिएक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन आपका क्या है? 2 और 2 4 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है? यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो फिर से एक बार बैलेंस रिएक्शन चेक कर लेते हैं। सोडियम हमारे पास 2, सोडियम हमारे पास 2, क्लोरीन हमारे पास 2, क्लोरीन हमारे पास 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। यदि आपको इसके नोट्स या इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं जल्द ही इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जो पूरा थ्योरी बेस्ड होगा। तो आई होप आपको आज का सॉल्ट समझ में आ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।